प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रहीम दास जी के बचे हुए दोहों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो आइए रहीम दास जी के बचे हुए दोहों की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आएगा और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर फेमस हिंदी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारा वीडियो हो आपकी शिक्षा से संबंधित वह आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रहीम दास द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता के अंतर्गत या कविता से अवतरित है। पुनः एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रहीम दास द्वारा रचित दोहा नामक शीर्षक से उद्धृत है। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगत के प्रभाव का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगत के प्रभाव का वर्णन किया है। अब इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। यहाँ कदली शब्द आया है। कदली मतलब होता है केला और भुजंग का मतलब होता है काला नाग, सांप। मुख माने जानते हैं। स्वाति एक नक्षत्र है। संगत मतलब साथ। अब आइए देखिए इसका व्याख्या। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, लेकिन संगत के कारण उसके गुण तीन हो जाते हैं। वह केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में पड़कर के वह बूंद मोती बन जाती है और वही बूंद जब काले नाग के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। वास्तव में सत्य ही यह है कि व्यक्ति जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक बार पुनः इसका व्याख्या देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, किंतु संगत के कारण उसके गुण तीन हो जाते हैं। वह केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर वह बूंद मोती बन जाती है और जब वह बूंद काले नाग के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। वास्तव में सत्य ही कहा गया है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसका काव्य सौंदर्य आप वही लिख देंगे तब भी सही है। पूर्ववत ही है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। अब आइए देखिए अगले दोहे को। तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। कठिन शब्द को देखिए। तरुअर मतलब होता है वृक्ष, सरोवर मतलब होता है तालाब, पान मतलब पानी, पर काज का मतलब होता है परोपकार, हित मतलब लिए, संचय मतलब संचय करते हैं,
सुजान, सुजान का मतलब होता है सज्जन। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। सरोवर पियन पान, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। कह रहीम पर काजित, वृक्षों के फलों और तालाबों के जल का अन्य लोग ही सेवन करते हैं। अब रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन लोग या अच्छे ज्ञान संपन्न लोग अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए ही किया करते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षों के फलों और तालाब के जल का अन्य लोग ही उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए ही किया करते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार रूपक और अनुप्रास। अब आइए अगले दोहे को देखते हैं। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसके अब संदर्भ आपका वही रहेगा, पूर्ववत लिखेंगे संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने नीति सिखाई है कि छोटे लोग भी आवश्यकता अनुसार काम आ सकते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि छोटे लोग भी आवश्यकता पर काम आ सकते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब इसका कठिन शब्द देखेंगे। लघु, लघु मतलब छोटा। तरवार, तरवार का मतलब होता है तलवार। न दीजिए डारी, न दीजिए डारी का मतलब होता है निरस्त मत कीजिए या तिरस्कृत मत किया करो, तिरस्कृत मत करिए। अब आगे देखिए इसका व्याख्या। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को या छोटे लोगों को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोग की कभी तिरस्कार या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ यानी सुई का काम कभी तलवार नहीं कर सकता, जिस प्रकार सुई का काम कोई तलवार से नहीं किया जा सकता। सुई बहुत छोटी चीज़ है और तलवार उसके मुकाबले बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर भी तलवार को देखकर हम सुई की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। उसी प्रकार केवल बड़े ही नहीं बल्कि छोटे लोग भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देख करके छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सुई का काम कभी तलवार से नहीं किया जा सकता। सुई बहुत छोटी चीज़ है और तलवार उसके मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। फिर भी तलवार को देखकर हमें सुई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही अपने अपने समय पर अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। इसी प्रकार केवल बड़े ही नहीं बल्कि छोटे लोग भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अब आइए अगले दोहे पर। जो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियो निरखी आखिन को सुख होत। इसमें भी आप संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे और प्रसंग देखेंगे। रहीम दास जी कहते हैं अपने परिवार की वृद्धि सुख का कारण होता है। अपने परिवार को बढ़ता देख करके उसी से हमें क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं अपने परिवार की वृद्धि सुख का कारण होती है। इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए रहीम जी कहते हैं, इसी का उद्घाटन कर रहे हैं कि अपने
परिवार को वृद्धि देखकर, यानी अपने परिवार को बढ़ता देखकर हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए इसका कठिन शब्द देखते हैं। यों मतलब इस प्रकार, गोत मतलब गोत्र, गोत मतलब गोत, बड़री मतलब बड़ी, निरिख निरख निरख मतलब देखकर। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। यो रहीम सुख होत है। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे ज्यों बड़री अखियाँ निरख, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को सुख मिलता है। पुनः देख लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद ऐसा होता है जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को सुख प्राप्त होता है। इसका काव्य सौंदर्य वही हो जाएगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास। अब आइए अंतिम दोहे की तरफ चलते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर और पीत, काटे चाटे स्वान के, दुहू भांत विपरीत। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग देखेंगे। इस दोहे में नीच व्यक्तियों के प्रेम और द्वेष दोनों को कष्टदायी बताया गया है। यानी जो नीच व्यक्ति हैं उनसे प्रेम करना और उनसे द्वेष करना दोनों ही कष्टदायी होता है। इसके कठिन शब्द को देखेंगे। ओछे मतलब होता है नीच, नरन मतलब मनुष्य या व्यक्तियों से, तजव मतलब त्याग दो, छोड़ दो, स्वान मतलब कुत्ता, दुहु मतलब दोनों, विपरीत मतलब कष्टदायी। अब इसका व्याख्या देखते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर और पीत। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही कष्टदायक होते हैं, घातक होते हैं। इसलिए इनसे प्रेम और बैर दोनों ही छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायी होता है, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलाता है और चाटता है तो अपवित्र कर देता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और दुश्मनी दोनों ही कष्टदायक होते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही घातक होते हैं, कष्टदायी होते हैं। इसलिए इनसे प्रेम और बैर दोनों ही छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायी होता है, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलाता है और चाटता है तो अपवित्र कर देता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और उसकी दुश्मनी दोनों ही कष्टदायक होते हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य हो जाएगा भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। तो बच्चों इस तरह से आपका यह रहीमदास जी का दोहा वाला पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और वीडियो हमारा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारा और भी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।